तो जी हाँ, मैं ना ऐसे अपनी रोज की रूटीन की तरह ना अपना यूट्यूब चैनल स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एक चैनल मिलता है द क्राइम शो बाय खूनी मंडे। ये वाला चैनल है। इस चैनल पे मुझे एक वीडियो मिलती है। वीडियो क्या? सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। ये देखो, ये वाली वीडियो है। मैंने थोड़ी सी वॉच की है, थोड़ी सी, बिल्कुल ही थोड़ी सी वॉच की है, और मैंने कहा क्यों ना इसको साथ में बैठ के देखा जाए। अच्छा, तो चलो चलो हम इसको साथ में बैठ के इधर से देखते हैं। ओके। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। ओके 7 अगस्त 2021 की शाम को ओके। विक्की मिडुखेरा मोहाली की सेक्टर 71 की मार्केट में अपने एक दोस्त की दुकान से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था। तभी एकदम अच्छा। से उसे एक गोली आकर लगी ओके। और उसने देखा कि 2 लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और उस ये सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस की स्टोरी है यार। ओके। पर लगातार गोलियां चला रहे हैं। विकी ने बिना कुछ सोचे समझे खुद को बचाने के लिए उनकी तरफ अपना फोन फेंका और वहां से भागने लगा। तभी उसको एक और गोली आकर लगी, पर विकी भागता गया। घायल विकी भागता जा रहा था, पर पीछे से उस पर गोलियां चलनी बंद ही नहीं हो रही थीं। वो गली के मोड़ तक पहुंचा ही था कि तभी उसके सामने खड़ी एक गाड़ी से 2 और लोग निकलकर उसके ऊपर ये सच में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर केस है? ये सच में? ओके। गोलियां चलाने लगे। विकी को बहुत सारी गोलियां लग चुकी थीं और अब वो चारों लोग उसका पीछा करते हुए उस पर गोलियां चला रहे थे। ओके। विकी ढेर सारी गोलियों से लहूलुहान भागते भागते पास की कम्युनिटी सेंटर की दीवार से टकराकर गिर गया और कुछ यार ऐसा नहीं था। वो उसको गाड़ियों में गोली लगी है। ये तो सब ऑफिशियल वीडियो पड़ी है। ये उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री एनिमेशन बनाओ ना, रियल लाइफ जो उसकी रियल स्टोरी के ऊपर है। कुछ ही लम्हों में उसकी जान चली गई। विकी के मर्डर के 1 साल बाद 2022 ओके 29 मई की सुबह कुछ ऐसा हुआ जो लाखों लोगों का दिल तोड़ने वाला था। अच्छा, वो पहले की स्टोरी, वो किसी और विकी की स्टोरी है। बाकी मर्डर की इंडिया का मशहूर सिंगर और रैपर ये उसकी डेट है ना 29 मई। सिद्धू मूसेवाला पास ही के गांव में अपनी मौसी से मिलने के लिए अपने घर से निकला था। है अपनी आमतौर पर सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर जाता था, पर क्योंकि वो गाड़ी आज पंक्चर थी ओ अच्छा। तो उसने अपनी मनपसंद ब्लैक थार ली और मौसी यार थार के घर के लिए निकल गया। सिद्धू मौसी का घर गया से अच्छा उधर एनिमेशन है ना, एनिमेशन गाड़ी ड्राइव कर रहा था ओके। और अपनी मौसी के गांव पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसके सामने गाड़ी आकर रुकी। सिद्धू ने उस गाड़ी वाले को अपनी गाड़ी उसके सामने से हटाने के लिए कहा अच्छा। और तभी उस गाड़ी में से यार जी, जिसने भी एनिमेशन किया बहुत ही कमाल की है। स्टोरी टेलिंग बहुत कमाल की उस बंदे की। ढेर सारे लोग बंदूक लेकर निकले जिन्होंने सिद्धू पर सीधा गोलियां चलानी शुरू कर दी। सिद्धू ने अपने सेल्फ डिफेंस में उन पर अपनी गन से शूट भी किया, पर इससे पहले कि शूटर्स को गोली लगती वो लोग सिद्धू की जान ले चुके थे। ये क्या बुलेट बनाई है? ये देखो, ये बुलेट्स क्या बनाई गई हैं, क्या एनिमेशन की गई है यार, तगड़ी एनिमेशन। उसी दिन सिद्धू की डेथ से रिलेटेड एक फेसबुक यार वो दिन जो सोशल मीडिया बड़ा पड़ा था ना, इसी न्यूज से सोशल मीडिया पड़ा। एक सैड न्यूज सी, बहुत ही सोशल मीडिया सैड न्यूज से बड़ा पड़ा था। पोस्ट हर जगह इसके तो अभी एआई सॉन्ग बन रहे हैं, उसके ऊपर मिलियंस पे व्यूज जा रहे हैं। मैं तो वो देख के हैरान हूँ। इसके एआई सॉन्ग बन रहे हैं, उसके ऊपर मिलियन में व्यूज हैं। वायरल हो गई। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार गैंग के मेंबर्स ने सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहा कि उन्होंने ही ये मर्डर किया है। ये उसने अंदर एनिमेशन उसकी रील्स डाली है और उन्होंने ये मर्डर इसलिए किया है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला विक्की मिडुखेरा के मर्डर में इन्वॉल्व था। लेकिन इंटरनेट पर इस वीडियो के साथ साथ सिद्धू के फैंस की उनको याद करते हुए इतनी सारी वीडियोस वायरल हो रही थीं जो कोई सोच भी नहीं सकता। यही नहीं, जब ये तो रियलिटी है। सिद्धू मूसेवाला की आखिरी यात्रा निकली तो उसमें लाखों लोगों के साथ कई म्यूजिशियंस भी शामिल हुए। आप में से कई लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला के आखिरी सफर में इतने लोग जमा क्यों थे और क्यों उसकी मौत ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया था। पूरी इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री हिल चुकी है, खाली इंडिया की नहीं, इंटरनेशनल हिल चुकी थी इंडस्ट्री। शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला
पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव में बलकर सिंह और चरण कौर के घर में 11 जून 1993 को बाप की एनिमेशन चेक कर, उसका बाप देखो। पैदा हुआ था। सिद्धू को बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद था और 6th ग्रेड में जब सिद्धू की जिंदगी में हिप हॉप आया तो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन के बाद से सिद्धू दिन रात बस हिप हॉप के गाने सुनता और परफॉर्म करता। अपने पेरेंट्स के कहने पर सिद्धू आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चला गया, जहां उसने 2017 में एज अ सिंगर अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया, जो एक बहुत बड़ा सुपरहिट हो गया। जिसके बाद वो एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने बनाने लगा। 2017 से 2022 तक सिद्धू मूसेवाला दुनिया के सबसे चहीते सिंगर्स में से एक बन गया था। यार मेरा तो फेवरेट है, मेरा तो आज भी यही बंदा फेवरेट है। मैं तो इसके गाने सुनता हूँ, ये इंडिया का एक ये और पाकिस्तान का सन गोल्ड, ये दो बंदों के गाने तो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है। बड़े बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट भी सिद्धू के फैन बन चुके थे। साथ ही साथ सिद्धू ने और उसके अलावा तीसरा मेरा दिलजीत दोसांझ एक एक्टर की तरह भी कई फिल्म्स करना शुरू कर दिया और कांग्रेस के लिए अपने मैंने देखी है। जिस बंदे ने इसकी फिल्म देखी है, सिद्धू की फिल्म, जिस बंदे ने देखी है कमेंट में आगे बताए कौन सी फिल्म आपने सिद्धू की देखी है। गांव से इलेक्शंस भी लड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला जो इतना पॉपुलर सिंगर था उसको बिश्नोई गैंग ने क्यों मारा। दरअसल जैसे जैसे सिद्धू पॉपुलर होता जा रहा था वैसे वैसे उसके अराउंड कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। उसके सॉन्ग्स के लिरिक्स अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते थे क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से वो अपने सॉन्ग्स के जरिए गन कल्चर और सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रमोट करता था। इसके अलावा जब उसने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया तब उसकी दुश्मनी और बढ़ती गई। या ये बात है, और ये उसका जो मर्डर केस हुआ ये इलेक्शनों के बाद ही हुआ। इलेक्शनों के बाद कोई सीन हुआ था उनका। सिद्धू के पिता ने उसकी मौत के बाद ये भी बताया कि कैसे सिद्धू के पॉपुलर होने के बाद उन्हें और उनके पूरे परिवार को रोज कई गैंगस्टर्स डेथ थ्रेट्स देने के लिए और एक्सटॉर्शन के लिए ढेर सारे कॉल किया करते थे। वहीं 2020 में सिद्धू ने एक गाना रिलीज किया था जिसका नाम था बम्बीहा बोले, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की राइवल गैंग बम्बीहा गैंग के सपोर्ट में था। ये बम्बीहा गैंग वही थी जिसने गोल्डी बरार, जो बिश्नोई बरार गैंग का लीडर था, उसके भाई गुरलाल बरार को 2021 में एक डिस्को के सामने मार डाला था। जब सिद्धू का बम्बीहा बोले गाना आया तो उस गाने से पंजाब की बाकी सारी गैंग्स के लिए ये क्लियर हो गया था कि सिद्धू बम्बीहा गैंग को सपोर्ट करता है। लेकिन 2021 में बम्बीहा गैंग के ही जरिए की गई विक्की मुडुखेरा के मर्डर के बाद सब कुछ बदल गया। विक्की मुडुखेरा कोई आम आदमी नहीं था। दरअसल वो अकाली दल का एक लीडर था और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी था। विक्की लॉरेंस का कॉलेज सीनियर था और लॉरेंस विक्की को अपना बड़ा भाई मानता था। लॉरेंस ये जो इसने सीन बताया ये लॉरेंस और इसका, तो वो ये क्या रियलिटी है या इसने जस्ट एनिमेशन करी? ये मुझे जस्ट कमेंट में क्लियर करो, ये जस्ट मुझे कमेंट में क्लियर कर दो आप। बिश्नोई के अकॉर्डिंग विक्की मुडुखेरा के मर्डरर्स ने कन्फेस किया कि इन सब के पीछे शगनप्रीत है जो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था। अच्छा। और शगनप्रीत ने ही विक्की के मर्डरर्स का रहने का इंतजाम किया था। तो बिश्नोई गैंग के हिसाब से शगनप्रीत की इस मर्डर में इन्वॉल्वमेंट का मतलब था सिद्धू का भी इस मर्डर में इन्वॉल्व होना। वैसे तो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके साथ हमेशा 4 कमांडोज रहते थे। और ये बात है, जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उस दिन उसके साथ कोई कमांडो नहीं थे। ये साथ ही साथ सिद्धू ज्यादातर अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में ही ट्रैवल करता था। पर बिश्नोई बरार गैंग ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर विक्की की मौत का बदला सिद्धू से लेकर रहेंगे। अच्छा। और वो सिद्धू को कई बार इस चीज की धमकी देते हुए फोन और मैसेजेस भी करने लगे। यार जिसने भी एनिमेशन किया बहुत ही कमाल का एनिमेशन किया, बहुत ही नाइस यार। और फिर 29 मई 2022 को मौका देखकर सिद्धू को मारकर बहुत ही सैड दिन था। उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन उन्होंने सिद्धू के लाखों फैंस का दिल चकनाचूर कर दिया। सिद्धू के कातिल आखिरकार जुलाई में जाकर पकड़े गए, जिनमें से एक अंकित सिरसा को 3 जुलाई को पुलिस ने अरेस्ट किया। वहीं मनप्रीत, मन्नू और जगरूप रूपा पुलिस से भागते भागते पंजाब में एक शूट आउट में मारे गए। और सिद्धू का आखिरी कातिल दीपक मुंडी 26 जुलाई को पकड़ा गया।
लेकिन उनके पकड़े जाने के बाद भी बिश्नोई बरार गैंग को कुछ नहीं हुआ। जहां गोल्डी बरार अभी भी कनाडा में आजाद घूम रहा है, वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जेल से ही फेमस बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर 3 बार अटैक प्लान ये तो मैंने देखा किए। एक बड़ा सवाल ये है कि जेल से कोई किसी के मर्डर की पता नहीं क्या क्या प्लान हो जाता है, आप खाली मर्डर की बात प्लानिंग कैसे कर सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो कोई भी इंसान सेफ कैसे है। सिद्धू ने भी इसी वजह से केवल 28 साल की उम्र में अपनी जान खो दी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के गाने आज भी अमर हैं और सिद्धू के फैंस दबी ना तो दुनिया स्वाद लेंदी है से आज भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। राइट। हमारी ये वीडियो सिद्धू मूसेवाला को एक ट्रिब्यूट है, और अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो आपने सिद्धू की कौन सी मूवी देखी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय। बंटी बंटी ठाकुर यूट्यूब पे अगला का दे रोस्टिंग का सरनामा, कॉमेडी का ये जमाना।